नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड नेम नंबर 52 के बारे में। ऐसे लोग जिनका कि नामांक नंबर 52 है, तो यह नंबर किस प्रकार का प्रभाव देता है आपके जीवन पर, इस नंबर के कौन कौन से पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेड्स या क्वालिटीज देखने को मिलते हैं, उसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि कंपाउंड नेम नंबर 52 को देखें या यदि इसके कॉम्बिनेशन को देखें, तो यह दो प्लैनेट से मिलकर के बना हुआ है। वह है पहला मर्क्यूरी या बुध, और दूसरा है मून या चंद्रमा। मतलब कि बुध और चंद्रमा मिलकर के इस नंबर को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम इसके रूलिंग प्लैनेट के बारे में बात करते हैं, वह कौन सा है? वह है केतु। केतु को एक्चुअल ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसे छाया ग्रह के तौर पे देखा जाता है, और वह जिस नंबर के साथ भी जुड़ता है उसी के अकॉर्डिंग प्रभाव देना, रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो जिन भी व्यक्तियों का यह कंपाउंड नेम नंबर होगा, तो उन व्यक्तियों की लाइफ पर बुध का प्रभाव तो होगा ही होगा, चंद्रमा का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, वह है केतु का प्रभाव। उसके जीवन काल पर लाइफ लॉन्ग केतु का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई कंपाउंड नेम नंबर 52 के कुछ जनरल ट्रेट्स के बारे में। अब इसके कुछ और पॉजिटिव क्वालिटीज को भी हम देख लेते हैं। जिन भी व्यक्तियों का यह कंपाउंड नेम नंबर होगा, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल देखे जा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव नेचर वाले देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग दूसरे की मन की बात बहुत आसानी से भांप लेते हैं और समझ लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या करने की प्लानिंग कर रहा है, और उसे किस प्रकार से रिएक्ट करना है, रिएक्शन देना है। तो ऐसे लोग के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि उनका जो छठा इंद्रिय होता है वो जागृत होता है। लोगों की मन की बात पल भर में समझ लेना इनके बाएं हाथ का काम होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल नेचर वाले देखे जा सकते हैं। ऐसे लोगों में इमेजिनेशन पावर बहुत ही गजब की होती है। हाईली इमेजिनेटिव लोग होते हैं, तरह तरह की इमेजिनेशन करते रहते हैं, इमेजिनेटिव थॉट्स इनके माइंड में आते रहते हैं। साथ ही साथ हाईली क्रिएटिव देखने को मिल सकते हैं। अब जिसके पास इमेजिनेशन पावर होगी, तो उसके पास क्रिएटिविटी भी अधिक होगी कंपेयर टू अदर लोग। तो ऐसे लोग हाईली इमेजिनेटिव नेचर वाले लोग होते हैं, क्रिएटिव नेचर वाले लोग होते हैं। कुछ नया नया काम करते रहना, नए नए थॉट को लाते रहना, नए नए थॉट्स पे वर्क करते रहना इनकी आदत होती है। और ऐसे लोग क्रिएटिव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखे जा सकते हैं। अब क्रिएटिविटी का क्षेत्र कहाँ होगा? जहाँ मूवीज है, जहाँ टेलीविजन है, टीवी है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, राइटिंग है, पोएम है, म्यूजिक है, डांसिंग है, इस तरह की जितनी भी विद्याएं हैं, उनमें ये लोग बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जहाँ पे कि इमेजिनेशन का काम है, जहाँ पे क्रिएटिव थॉट्स का काम है, वहाँ पे ऐसे लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं और करते हुए देखे भी जा सकते हैं। यह कंपाउंड नंबर व्यक्ति के खुद के एक्सपीरियंस से होने वाले लाभ और उससे प्राप्त होने वाले स्ट्रेंथ और शक्ति को भी दिखाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ते जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति एक्सपीरियंस करते जाता है, जैसे जैसे उसे अनुभव प्राप्त होते जाता है, वैसे वैसे उसे लाभ भी मिलते जाता है, साथ ही साथ शक्ति भी मिलते जाती है। जिन भी व्यक्तियों का कंपाउंड नेम नंबर 52 होगा, ऐसे लोग रिसर्च ओरिएंटेड लोग होते हैं। रिसर्च करना उन्हें बहुत पसंद होता है, बातों की तह तक पहुंचना, बाल की खाल निकालना इनके मन में होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिसर्चर स्वभाव वाले देखने को मिल सकते हैं। डिटेक्शन की भावना इनमें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ऐसे लोग सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कोर्स से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड किताबें पढ़ रहे हैं, वो हर विद्या, हर टाइप के बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। हर तरह का नॉलेज लेना, ज्ञान को प्राप्त करना, विद्या को अर्जन करना इनमें देखा जा सकता है। ऐसे लोगों के बारे में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग थोड़े क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं, थोड़े जुनूनी स्वभाव के होते हैं।
समाज की मान्यताओं से हटकर चलना पसंद करते हैं। इनमें जुनूनियत की भावना बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब व्यक्ति जो क्रांतिकारी स्वभाव का होगा, वह समाज के लिए कुछ नए अस्तित्व को लेकर के आ सकता है, समाज के लिए कुछ नई चीज़ों को लेकर के आ सकता है। अब आप ट्रेडिशनल चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज को एक ऐसी चीज की भी जरूरत पड़ती है जो आने वाले पीढ़ी को कुछ नया मार्गदर्शन दे सके, नई चीजों को सिखा सके। तो ऐसे लोग हमेशा कुछ न कुछ नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ नई नई चीजों को लेकर के आते रहते हैं। सामाजिक रूढ़िवादी बातों को मानना मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते कि मानते नहीं, मानते हैं, लेकिन बिल्कुल मानना इनके बस की बात नहीं है। वो कुछ न कुछ थोड़े न थोड़े एक्सपेरिमेंट करते हुए पाए जा सकते हैं। थोड़े लीक से हट करके चलने वाले लोग होते हैं, और समाज को इन लोगों की जरूरत भी होती है, क्योंकि हमेशा यदि पुराने ढर्रे पे ही सारी चीजें चल रही है तो नयापन कब आएगा। तो ऐसे लोग समाज में नयापन लेकर के आ सकते हैं, कुछ नई चीजों को लेकर के आने वाले लोग होते हैं। समाज में नई प्रथाओं को लेकर के आने वाले लोग देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग काफी स्पिरिचुअल और काफी रिलीजियस देखे जा सकते हैं। इनमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस चीजों के प्रति इनकी भावनाएं बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल सकती है। इनका जो झुकाव होता है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। और यदि ऐसे लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं एज ए रिलीजियस लीडर, तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह नंबर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि नंबर 7 है, नंबर 7 को मोक्ष का नंबर माना जाता है, अध्यात्म का नंबर माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, रिलीजियस चीज़ों से जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसे लोग यदि इन सारी चीज़ों से जुड़ करके चलते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की और उन्नति देखने को मिल सकता है। इन लोगों के पास हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। इन लोगों के पास यदि आप जाते हैं और आपके पास कोई समस्या है, तो ऐसे लोग बहुत आसानी से आपको समाधान दे देंगे, क्योंकि इनका इंट्यूटिव जो नेचर है ना, इनको बहुत हेल्प करता है सॉल्यूशन को ढूंढने में। तो ऐसे लोग लोगों को बहुत हेल्प कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग कराने में, मोटिवेशन देने में, उनको गाइडेंस करने में। ये लोग बहुत महारत हासिल होता है इन लोगों को। और ऐसा नहीं है कि इनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आते, प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ये प्रॉब्लम से डट करके पीछे नहीं हटते, बल्कि अपने दिमाग के बल पे, हमें अपने इमेजिनेशन के बल पे, अपने इंट्यूटिव नेचर के बल पे उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उनसे पार भी पा लेते हैं, और बहुत आसानी से समस्याओं का समाधान भी कर लेते हैं। ऐसे लोग समाज में खूब मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह नंबर अध्यात्म का नंबर माना जाता है। और ऐसे लोग चूंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस चीज़ों के प्रति जुड़ करके रहना पसंद करते हैं, तो लोग इन्हें खूब सारा प्यार देते हैं। ऐसे लोग काफ़ी व्यवहार कुशल लोग देखने को मिलेंगे आपको, और समाज के साथ में जुड़ करके रहना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पसंद करते हैं। इस कंपाउंड नेम नंबर को प्रतीकात्मक चित्र के रूप में एक तलवार वाले रानी के रूप में दिखाया गया है, जो अपने एक हाथ में नंगी तलवार को पकड़े हुए है और रॉयल थ्रोन के ऊपर में बैठी हुई है। इसके ऊपरी भाग में एक बत्तख का चित्र बना हुआ है, और इसके दूसरे भाग में कुछ रहस्यमय प्रतीकात्मक चित्र बने हुए हैं। इस कंपाउंड नेम नंबर वाले लोगों में लिखने और बोलने की महारत हासिल होती है। ऐसे लोग अपनी बातों से लोगों को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोग खींचे चले आते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए, और बहुत जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोग यदि लेखन का कार्य करें, पोएट्री का कार्य करें, राइटिंग का कार्य करें, तो बहुत ही बढ़िया सफलता देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग ओकल्ट के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति, न्यूमरोलॉजी के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और सीखने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा यह भावना होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उन सारी बातों को जानने की उत्सुकता इन्हें हमेशा अट्रैक्ट करता है, और इसके वजह से ओकल्ट इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सीखना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनसे जुड़ाव इनको महसूस होता है,
और जुड़े रहना पसंद करते हैं। अब इसके कुछ निगेटिव पहलुओं के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जिन भी व्यक्तियों का नेम नंबर होता है, ऐसे लोग को कदम कदम पर स्ट्रगल्स और हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। उनके जीवन काल में हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। ये अलग बात है कि ये जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, जो ट्रबल्स है, उसको ये बहुत खूबसूरती से हल कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है, जिंदगी हमेशा इनका एग्जामिनेशन करते रहते हैं। हर कदम पे इन्हें स्ट्रेस का, एंजाइटी का, स्ट्रगल, हर्डल्स देखने को मिल सकता है। इस नंबर की दूसरी निगेटिव ट्रेट्स यह है कि ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल सकती है। यदि इस कंपाउंड नेम नंबर के तीसरे निगेटिव ट्रेट्स को देखूं तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिल सकता है। मैरिड लाइफ थोड़े बहुत डिस्टर्ब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर वाले लोग अपने रिलेशनशिप के प्रति उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा तवज्जो देना पसंद नहीं करते। फैमिली को, रिलेटिव्स को जब यदि आप कंप्लीट टाइम नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। यदि यह लोग अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करें तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है और अपने रिलेशनशिप को और मैरिड लाइफ को मजबूत किया जा सकता है। इस कंपाउंड नेम नंबर वाले लोगों में यह एक निगेटिव क्वालिटीज भी देखने को मिल सकती है कि इनमें कभी कभी ईगो की भावना आ जाती है। थोड़े घमंडी स्वभाव के देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो यह नंबर घमंड का नंबर है नहीं, ईगो का नंबर है नहीं, लेकिन कभी कभी इनमें ये ईगो आ जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास सारे समस्याओं का समाधान है। ये ईगो इनमें देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग थोड़े शकी और डाउटफुल नेचर वाले भी देखे जा सकते हैं। दूसरों पे शक करना इनकी आदत थोड़ी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोगों में क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़े शक्की स्वभाव के हो सकते हैं। चाहे अपने फैमिली पे शक कर लेना, रिलेटिव पे शक कर लेना, अपने आप पे शक कर लेना या किसी और पे शक कर लेना, ये भावना इनमें देखने को मिल सकती है जो इन्हें कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोग अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने पक्ष को रख नहीं पाते हैं, अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वो बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, दूसरों के सामने रख नहीं पाते। ये था कंपाउंड नेम नंबर 52 के बारे में। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।